अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अब कुछ बेहतर हूँ। दरअसल मुझे ईद के दूसरे दिन से काफ़ी तेज़ बुखार हो गया था और मैं आज बिस्तर से निकल के ज़रा छत पे आई हूँ कि देखूँ क्या सूरत हाल है। और आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, बर्तन बिखरे पड़े हैं, बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। और मैंने अपनी सिस्टर मेरी आई हुई थी, उनको मैंने कहा कि शीटें डाल के आना, मैं नहीं ऊपर आ सकती, मुझे बुखार है। तो बस जो फिर उन्होंने शीटें ही डाली हैं, जहाँ नहीं डालनी चाहिए थी वहाँ डाल दी हैं ने। ये देखें, पानी का रास्ता रुक गया है, वहाँ पर शीटें डाली हैं ने जहाँ पानी का रास्ता ही रोक दिया ने। पानी सारा छत पे खड़ा है। वो प्योर डर्ट थी, मैंने कहा था स्लैब पे रख के उस पर शीट डाल देना, बट नहीं जी, ये टब वैसे के वैसे, ये मेरे ड्राई टेक्सचर, ये शीटें डली हैं। अब मैं इन पे हंसूँ या रोऊँ, बिल्कुल तबाही हो गई है। हालांकि मैं जब कवर करके जाती हूँ तो इस तरीके से जाती हूँ कि 2-4 टेक्सचर अगर तबाह होते हैं तो बीच में से 1-2 बच भी जाएं, कुछ स्लैब पे रख देती होती हूँ। बट नहीं जी, उन्होंने सारा पानी का रास्ता, जहाँ जहाँ पानी का रास्ता था वो रोक के ऊपर शीटें बिछा दी हैं, ताकि ना भी ख़राब हो तो हों। और आप लोग देख सकते हैं बुरा हाल है छत का। आज मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, अभी बारिश के बाद थोड़ी सी धूप निकली है। तो हालांकि अभी लगनी है बारिश, अभी आज आई थिंक 1-2 दिन हैं, नहीं लगेगी, मे भी लग ही जाए। उसके बाद फिर यानी कि ये वीक बारिश का ही है। अब इनके हालात चेक करें, पानी के रास्ते बंद हैं। क्या खाक पानी जो है, नीचे शेप्स बची होंगी, सारा पानी अंदर चला गया होगा। तो ये सूरत हाल है। फिर मैंने ओल्ड भी वीडियोस अपलोड नहीं की, साथ तबीयत ही ख़राब थी, बहुत ज़्यादा मुझे बुखार था, अभी भी इतना ख़ास आराम नहीं आया। तो फिर जो है मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ कि छत की क्या सूरत हाल है। आप लोगों के सामने ही मैंने सारा क्लीनलीनेस व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था, बट अनफॉर्चुनेटली फिर बारिश होगी, और बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है जिसका अंदाज़ा ही जिसकी इंतहा नहीं है। तो अब क्या किया जा सकता है, नेचर से तो हम लोग डेफिनेटली नहीं जीत सकते। कुछ मैंने सोचा हुआ था कि करूँगी रमज़ान के बाद, कोई ये इनकी बाउंड्रीज़ बनाऊंगी, लेकिन इस बार कोई तबीयत ही सेट नहीं होती। हर बार कोई ना कोई मसला, जब कुछ 2-4 दिन काम करके रहती हूँ फिर कोई इशू, तो बस वो काम बीच में ही रह जाता है। खैर, अब एक दफ़ा जितनी बारिशें होती हैं हो जाएं, बट दुख मुझे ये है ना कि इनके जो अपने ओरिजिनल कलर होते हैं ना, वो बारिशों और धूप की वजह से डल हो जाते हैं। बाकी आप लोगों को छत तो नज़र आ रहा है कि बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कोई वो गंद वाला मसला नहीं है। लेकिन ये जैसे शीटें रख के गई हैं, कसम से गुस्सा आना शुरू हो गया है। यानी कि वही ना, मैं इसलिए किसी को कोई काम नहीं कहती गलती से। अब मेरी मजबूरी थी कि मैं उठ ही नहीं सकती थी बेड से, मुझे बहुत ज़्यादा बुखार था। तो वो फिर मैंने कहा कि चलो तुम रखा हो, लेकिन उसने जैसी फिर रखी हैं तो वो फिर क्या ही मैं कहूँ। और मैं आप लोगों को मज़े की बात बताऊँ, मेरा हर टेक्सचर ड्राई था। मैं अपनी तबीयत ख़राब होने की वजह से एक भी वीडियो शूट नहीं कर सकी। हालांकि मेरा दिल था कि मैं वीडियोस जैसे ही मैं ज़रा सी बेहतर होंगी वीडियो शूट करूँगी, लेकिन मुझे 4-5 दिन मौका ही नहीं मिला। मैं बिल्कुल बेड से हिल ही नहीं सकती थी, इतना तेज़ बुखार वगैरह था। और उसके बाद मुझे तो कुछ ज़्यादा ही वीकनेस हो जाती है। और बाकी आप लोग देख लें, मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है, लेकिन बस अल्लाह ये रहम की बारिशें करे। बहुत तेज़ बारिशें हैं, इनके साथ फिर थंडर वगैरह भी है, काफ़ी गरज चमक वाली बारिशें हैं। तो क्या किया जा सकता है। ये देखें, ये 2 चंक्स इतने खूबसूरत और ड्राई थे, मैंने आप लोगों के साथ सामने याद हो आप लोगों को बनाए थे, लेकिन इन्होंने कसम से सारे का सारा टेक्सचर बर्बाद कर दिया। मेरा स्लैब खाली पड़ी है। अब वही बात है ना, बंदा फिर किसको कहे, ख़ुद इंसान ठीक होता है, ख़ुद जब कुछ कर सकता है तो वो ख़ुद ही कोई हाथ पाँव मारता है। अदरवाइज़ तो फिर कोई भी नहीं, उस तरह किसी को समझ ही नहीं आती। ये तो मेरी समझ नहीं बाहर है कि कहाँ पर शीट रखी है और कहाँ ईंटें इन्होंने रखी हैं। और नीचे वाले छत का कुछ ये हाल है। वो देखें, अब मैं उठाऊं तो सही, लेकिन मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। ये मैंने ब्लैक कलर पहना हुआ है तो ये सारा गंदा हो जाएगा, तो इसलिए फिर मैं तो नहीं उठाऊंगी अभी। या बस ये रास्ता पानी का ज़रा क्लियर करूंगी, आप लोगों के सामने ही कर देती हूँ। आप देखिएगा नीचे वो भी क्या हाल होगा उनका, ऐसी कवरिंग का क्या फ़ायदा।
ये देखें, वाह वाह, शीटों के नीचे से आप देख लें कीचड़ बना हुआ है। अब मुझे उठाना तो पड़ेगा क्योंकि छत पे भी पानी का रास्ता रुका रहा है। तो फिर आपको पता है ये काफ़ी पुराने छत हैं तो ये लीक कर सकते हैं, इनका ये भी एक इशू है। क्या ही इसी से बंदा क्या ही एक्सपेक्ट करे। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही इस टब की क्या लॉजिक है। इस टब में क्या था जो ये यहाँ रख दिया है इन्हें। ला, इन्होंने हर ही काम ही उल्टा किया। टब में क्या है, खाली टब ढका हुआ है। यार ये क्या करती रही हैं। उठा दूँ इसको, इसका फ़ायदा तो है नहीं है कुछ, उल्टा टेक्सचर मज़ीद। ये देखें आप लोग, ये मैं यहाँ से, जी अम्मी ये देखें ज़रा आप लोग, पानी ये कवरिंग हुई है, बोरियां नीचे पड़ी हैं, पता नहीं क्या करके गई हैं। ऐसा तो कभी मैं कहती हूँ शदीद बारिशों में भी ये हाल नहीं मेरे टेक्सचर का हुआ जो वो शीटें डाल के करके गई हैं। मैं ऐसा करती होती हूँ जो ड्राई हो चुके होते हैं, कुछ ये है कि मेरे भी काफ़ी डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन जो अब जैसे ये ड्राई टेक्सचर हो ना, मैं उठाकर स्लैब पे कर देती हूँ। यानी कि अगर ओवरऑल बारिश में 5-6 टेक्सचर भीगे हैं तो 2-3 बच भी जाएँ। लेकिन वही बात है कि ख़ुद आप लोग कुछ ना कर सको तो फिर दूसरे को तो कॉमन सेंस भी कोई चीज़ होती है, पर क्या कहूँ उसमें आप आएगी तो बताऊँगी। अब इनको मैं यहाँ पर ऐसे कर देती हूँ ताकि ये इनके इनमें से पानी निकल जाए शीटों में से। सच बताऊँ खून खोलना शुरू हो गया मेरा आज। क्या फ़ायदा इतनी मेहनत का। ऐसे इससे बेहतर था कि कुछ ना ही डाल के जाते, वो गीले हो जाते तो बेहतर था। मैं खुश थी कि चलो कुछ ना कुछ करके आई होंगी, बच गया होगा। ये मेरी बड़ी बहन का करना है। मैं क्या करूँ, चीज़ें उठा ही सकती हूँ। अब पानी का रास्ता रुका हुआ है हर जगह से। आप लोगों ने ये व्लॉग देखा है। अब मैं क्या आप लोगों को मैं क्या कहूँ कि ये आप लोगों को पसंद आया होगा। खैर ये करंट सिचुएशन है। अगर तो बारिशें होती हैं तो फिर तो कुछ हफ्ता डेढ़ यही सूरत हाल रहेगी जब तक ड्राई नहीं हो जाते टेक्सचर। तो बाकी अब अगर तो आज रात बारिश नहीं होती, कल नहीं होती, तो यही हो सकता है कि इनको थोड़ा सा ड्राई करूँगी और इकट्ठा करके ढेर बनाऊँगी, क्योंकि और तो कोई नहीं है। फिर ढेर का ये होगा कि वो चलें इकट्ठा हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह जब बारिशें ख़त्म होंगी तो हम दोबारा से शेप्स बनाकर जो है वो फिर इंशाल्लाह इनकी वीडियोस शूट करेंगे। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये पार्ट भी शेयर कर दूं। मैंने सारी शीटें वगैरह उठाई हैं और ईंटें वगैरह कुछ इकट्ठी की हैं। टब्स में जो पानी वगैरह इकट्ठा हो गया था वो गिराया है ये। और अब इधर से भी मैंने सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे किए हैं। ये अब ये पानी बहुत गंदा ही हो गया है बारिशों वाला, ये गिराना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ ये पार्ट भी छोटा सा शेयर कर दूं। नीचे वाले छत पे भी आप लोग देख लें, काफ़ी हद तक टेक्सचर बच गए हैं। अगर ये ज़रा सा किसी ट्रिक के साथ ये डाल कर जाती ना शीट्स, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बचत हो जाती, बट नहीं हुआ। चलें जी, क्या किया जा सकता है। तो यही था। बाय बाय।